बनाएंगे भापा दोई। बोल पर छन्नी रखेंगे, उस पर एक सूती कपड़ा डालेंगे, इसमें 150 ग्राम दही डालेंगे, इसकी पोटली बांध लेंगे। ये पोटली बोल और छन्नी के साथ 2 घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे। 2 घंटे हो गए हैं, दही से इतना पानी निकला है। पोटली ओपन करेंगे, देखिए दही का सारा पानी निकल गया है। इस दही को बोल में निकाल लेंगे, दही को स्मूथ कर लेंगे। दही स्मूथ हो गया है। लो फ्लेम पर पैन रखा है, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ताकि दूध पैन के तले से लगकर जले नहीं। 1 कप दूध और आधा कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। लगातार चलाते हुए दूध बॉईल कर लेंगे। दूध बॉईल हो चुका है, इसमें आधा टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे। गैस बंद करेंगे। दही जमाने के लिए दूध गुनगुना कर लेंगे। दूध गुनगुना हो गया है। दूध परफेक्ट गुनगुना हुआ है ये जानने के लिए दूध में उंगली डालकर देखें। अगर आपकी उंगली 7 से 8 सेकेंड दूध की गर्मी सह सके, मतलब दूध दही जमाने के लिए परफेक्ट गुनगुना हुआ है। दूध को बोल में डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। सब अच्छे से मिक्स हो गया है। टीन को घी लगाएंगे। रेडी किया हुआ मिश्रण डालेंगे। चॉप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब फॉइल पेपर से कवर करेंगे। आप लीड लगाकर भी रख सकते हैं। ध्यान रखें, भापा दोई स्टीम करते वक्त अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रखी है, इसमें जाली रखेंगे। पानी डालेंगे, पानी बॉईल कर लेंगे। पानी बॉईल हो गया है, इसमें टीन रखेंगे। लीड लगाकर 25 से 30 मिनट स्टीम कर लेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, गैस बंद करेंगे। लीड ओपन करेंगे। फॉइल केयरफुली ओपन करेंगे। चाकू की मदद से चेक करेंगे। चाकू क्लीन निकल आया है, मतलब भापा दोई पूरी तरह पक चुकी है। भापा दोई रूम टेम्परेचर पे ठंडी होने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे। 3 घंटे हो गए हैं। भापा दोई सेट हो गई है। कट करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुपर टेस्टी भापा दोई रेडी है।